हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस के कैसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चांद मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो खिचड़ी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो खिचड़ी है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है, तो यह कौन सा पेड़ देता है, तो पीपल का जो कि पेड़ देता है। तो कौन देता है, तो पीपल का पेड़ देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यह कौन सा है, तो यह जो कि हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो यह बरगद हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में केवल 2 जिला है। तो भारत के किस राज्य में केवल 2 जिला है, तो यह गोवा राज्य में जो कि केवल 2 जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारत के किस राज्य में केवल 2 जिला है, तो गोवा में। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो यह जो कि कटहल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो कटहल। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस जीव को दिमाग उस शरीर से सबसे बड़ा होता है। तो किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। तो किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है, तो चींटी का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। यही आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। तो सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो यह शतुर्मुर्गी का होता है। तो 2 किलो का जो कि लगभग 2 किलो का जो कि अंडा होता है शतुर्मुर्गी का, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि जो कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का बड़ा होता है, तो शतुर्मुर्गी का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो शतुर्मुर्गी का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस जानवर को दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो यह किसके होता है, तो यह भेड़िया के दूध में जो कि होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो भेड़िया का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का बताना है कि भारत के किस राज्य के
को जो कि चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो किस राज्य को कटोरा कहा जाता है? आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का पिन करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आप लोग का कमेंट में इसका आंसर बताना है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बसिया चावल खाने से कौन सा बीमारी ठीक हो जाता है? तो बसिया खाना खाने से कौन सा बीमारी ठीक होती है? तो यह कौन सा होती है? तो यह कवक जो कि ठीक हो जाती है। तो बसिया चावल खाने से कौन सा बीमारी ठीक हो जाता है? तो कवक कब। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस जानवर का दूध इंसान नहीं पा सकता है? तो किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? तो किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? तो यह शेरनी का दूध जो कि नहीं पचा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, शेरनी। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पहला कौन सा सब्जी उगाया गया थी? तो पृथ्वी पर सबसे पहला जो कि सब्जी कौन सी उगाई गई थी? तो यह कौन सी उगाई गई थी? तो यह आलू उगाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे पहला कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो आलू उगाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस भारतीय सम्राट ने कलिंगा पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो किस भारतीय सम्राट ने कलिंगा पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो यह जो कि कौन थे? तो यह जो कि अशोक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कलिंगा युद्ध कब हुआ था? तो कलिंगा युद्ध जो कि कब हुआ था आप लोग को बताना है कि कलिंगा युद्ध कब हुआ था। तो ये 261 BC में हुआ था। 261 BC में जो कि कलिंगा युद्ध हुआ था। यह जो कि उसी में जो कि अशोक ने अपने जो कि बौद्ध धर्म अपना लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो कि मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही जो कि बात करें कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? देश कौन सा है? तो विश्व में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो ब्राजील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो ब्राजील हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है आप लोग को बताना है।
आप लोग का इसका भी आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका बताना है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। इसका आंसर आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो कि महाद्वीप कौन सा है, तो यह एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। यही बात करें कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आप लोग को ऊपर ही बताए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, तो यह किसका वर्णन जो कि भाग 1 में किया गया है, तो जो कि संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग जो कि 1 में वर्णन जो कि किया गया है। तो संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है, तो भाग जो कि राज्य और उस राज्य का क्षेत्र जो कि पहला भाग में जो कि वर्णन किया गया है। यही बात करें कि जो कि दूसरा भाग में क्या किया गया है, तो दूसरा भाग के बात करें कि दूसरा भाग में जो कि किस चीज़ का वर्णन जो कि किया गया है, तो यह जो कि नागरिकता के बारे में दूसरा भाग को वर्णन जो कि किया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि दूसरा भाग में नागरिकता का वर्णन जो कि किया गया है। यही तीसरा भाग के बात करें कि तीसरा भाग में क्या किया गया है, तो मूल अधिकार के बारे में जो कि वर्णन जो कि मिलता है। तो यह संविधान के तीसरा भाग में क्या है, तो मूल अधिकार है। यही बात करें जो कि संविधान के चौथा भाग में क्या है, तो चौथा भाग में संविधान का जो कि क्या है, तो राज्य के नीति निर्धारण तत्व, राज्य के नीति निर्धारण तत्व जो कि है, आप लोग को याद होना चाहिए। या आप लोग का जो कि भारतीय संविधान में जो कि कितना भाग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो कि कितना भाग है, आप लोग को याद होना चाहिए कि कितना भाग है। तो यह भाग के बात करें तो कितना भाग है, तो यह जो कि 22 भाग है भारतीय संविधान में। लेकिन वर्तमान में कितना है, जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान के बात करें तो 25, वर्तमान में 25 भाग है। वर्तमान में जो कि 25 भाग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो कि 25 भाग है। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था, लेकिन अभी जो कि वर्तमान में 25 भाग है, जो कि 25 भाग है। यही बात करें कि पहला भाग में क्या है, तो पहला भाग में जो कि यही पूछा है कि ऑप्शन में आप लोग का जो कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है, तो भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है, तो संघ और उस राज्य का क्षेत्र का वर्णन जो कि किया गया है। और दूसरा भाग में क्या किया गया है, तो दूसरा भाग में जो कि नागरिकता का उल्लेख मिलता है। तीसरा भाग में जो कि क्या मिलता है, तो तीसरा भाग में जो कि मूल अधिकार का वर्णन जो कि मिलता है। यही जो कि चौथा भाग में क्या मिलता है, तो यह राज्य के नीति निशान तत्व को बारे में मिलता है। चौथा भाग में राज्य के नीति निशान तत्व के वर्णन को बारे में जो कि मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। बात करें अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन
सा विषय समवर्ती सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन सा है? तो देखिए समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची के बात करें कि कौन सा विषय का जो कि किया गया है, तो समवर्ती सूची कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची के बारे में जो कि कौन सा विषय है, इसमें से आप लोग को ऑप्शन में बताना है। तो समवर्ती सूची का विषय जो कि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन रक्षा जो कि एक संघ सूची का विषय है। रक्षा एक जो कि संघ सूची का विषय है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि रक्षा कौन से सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। लेकिन जो कि कृषि कौन से सूची में आता है? तो कृषि की बात करें कि कृषि कौन सा सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। राज्य सूची में जो कि कृषि आता है। यही बात करें कि पुलिस कौन से सूची में आता है? तो पुलिस जो कि राज्य सूची में आता है। क्या पुलिस एक राज्य सूची का विषय है? ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन यह समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? तो यह शिक्षा एक जो कि समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं? तब प्रधानमंत्री होते हैं। यही बात करें कि योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था, आप लोग को बताना है। तो योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग को स्थापना जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें योजना आयोग को अब नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका योजना आयोग को नाम बदल कर अब क्या रख दिया गया है? तो यह क्या रख दिया गया है? तो नीति योजना जो कि रख दिया गया है। नीति योजना रख दिया गया है। यही बात करें कि नीति योजना का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो नीति योजना का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो यह आप लोग को याद होना चाहिए कि नीति योजना का स्थापना जो कि कब हुआ था। तो यह जो कि 2015 ईस्वी को नीति योजना का स्थापना जो कि किया गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह योजना आयोग का अध्यक्ष होता कौन है? तो यह जो कि प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो यह न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। यही बात करें कि आखिर जो कि उपराष्ट्रपति के बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए कि क्या क्या बनने के लिए? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति है। यही बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि भारत के कौन है? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि है, आप लोग को याद होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जो कि भारत के प्रथम कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि भारत के जो कि प्रथम जो कि उपराष्ट्रपति हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में पहला महिला प्रधानमंत्री कौन बनी था? तो यह कौन बना था? तो आप लोग का कौन बनी थी, आप लोग का लगा दीजिएगा। कौन बनी थी? तो यह कौन बनी थी आप लोग को बताना है। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो यह कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, क्या यहाँ पर उप लगा लीजिएगा,
उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यहाँ पर उप लगा दीजिएगा, उपराष्ट्रपति आप लोग का वहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर थी आप लोग का भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम जो कि भारतीय थे। यही बात करें कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार शुरुआत जो कि 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में हुआ था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो कि 6 क्षेत्र में जो कि नोबेल पुरस्कार जो कि दिया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें कि काली कोठरी की घटना घटी हुई थी। तो यह काली कोठरी की घटना घटी हुई थी, तो यह कब हुई थी? तो यह जो कि कब हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी में। 20 जून 1756 ईस्वी में काली कोठरी की घटना जो कि घटी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू की मूर्ति जो कि कब हुई थी? तो टीपू की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में जो कि टीपू की जो कि मृत्यु हुई थी। तो टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता कब चुना गया? तो महात्मा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्षता कब चुना गया था? तो यह 1924 ईस्वी में जो कि चुना गया था। और महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता जो कि एक बार जो कि किए हैं, एक बार जो कि कांग्रेस के अध्यक्षता महात्मा गांधी केवल एक बार ही अध्यक्षता जो कि किए हैं। कब किए हैं? तो 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता जो कि चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो आप लोग को बताना है कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो यह जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हिंद स्वराज के लेखक थे। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जो कि हिंद स्वराज के जो कि लेखक थे। इसका राइट ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम जो कि क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। क्या? प्रधानमंत्री जो कि प्रथम थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुमी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 जो कि 85 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय का जो कि कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शेर-ए पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर-ए पंजाब किसका उपनाम है? तो जो कि लाला लाजपत राय का शेर-ए पंजाब का किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महावीर की मृत्यु
कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह कहाँ हुई थी आप लोग को बताना है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह पानीपुरी में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यह हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। यही बात करें हॉकी में कितने टीम होते हैं? तो हॉकी में जो कि टीम कितने होते हैं? तो टीम कितने होते हैं? तो हॉकी, फुटबॉल और जो कि क्रिकेट, ये तीनों में जो कि टीम की संख्या कितना होता है? तो ये तीनों में टीम की संख्या जो कि 11 होता है। तो यह हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में जो कि टीम कितने होते हैं? तो 11 जो कि टीम होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि कबड्डी में कितने टीम होते हैं? तो कबड्डी में जो कि टीम कितने होते हैं? तो यह कबड्डी में जो कि 7 टीम होते हैं। कितने? 7 टीम होते हैं कबड्डी में, जो कि 7 टीम होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो यह हॉकी हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है? तो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है? तो 24 तिलिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही पूछेगा कि 24 तिलिया का रंग कैसा होता है? तो 24 तिलिया का रंग जो कि पूछता है, तो यह जो कि हरा होता है, सॉरी नीला होता है। इसका नीला होगा, जो कि 24 तिलिया का रंग जो कि कैसा होता है? तो यह नीला रंग का जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योगदान के न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने की योगदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 35 वर्ष है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। यही बात करें उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि क्या होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यह जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही बात करें 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए? 30 वर्ष जो कि किन किन का होना चाहिए? एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही जो कि जिला परिषद, क्या जिला परिषद के बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए? तो यह जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। विधान परिषद, जिला परिषद, ये राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि पहला जो कि मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि यह 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए? तो यह 30 वर्ष, सॉरी 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए? तो यह न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें कि आखिर जो कि लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और विधानसभा बनने के लिए 25 वर्ष जो कि न्यूनतम आयु होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो यही आप लोग का इसी तरह आप लोग का याद होना चाहिए।
सभी का जो कि बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और उसके आप लोग और ये सब के बारे में बता दिए। तो आप लोग का जो कि प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने की योगदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो यह 35 जो कि कितना है, तो 35 वर्ष है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शतुरमुर्गी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि बताना है कि काला सोना जो कि किसे कहा जाता है, तो काला सोना जो कि किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि बताना है। तो आप लोग का देख लीजिए कि काला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है हीरा, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया कॉफ़ी, ऑप्शन सी में दिया गया कोयला, ऑप्शन डी में दिया गया पेट्रोल। इनमें से आप लोग का आंसर कमेंट में जो कि आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि काला सोना किसे कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो यह जो कि मोर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलो, 2525 किलो यह गंगा नदी की लंबाई है। यही आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अशोक ने कलिंगा पर आक्रमण कब किया, तो अशोक ने कलिंगा पर कब आक्रमण किया, तो अशोक ने कलिंगा पर कब आक्रमण किया, 261 ईसा पूर्व में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो यह जो कि कौन है, तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि जूट होता है और जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चावल होता है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ जो कि होता है, तो जूट जो कि सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जूट और चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। यही बात करें, रबड़ सबसे अधिक कहाँ होता है, तो रबड़ सबसे अधिक केरला में होता है। रबड़ सबसे ज़्यादा जो कि केरला में जो कि पाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन खड़ी फसल नहीं है, निम्न में से कौन खड़ी फसल नहीं है, तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है, तो यह सरसों जो कि सरसों खड़ी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। सरसों एक जो कि रबी फसल है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सरसों कैसा फसल है, तो यह एक रबी फसल है। यह तीनों जो कि क्या है, यह तीनों जो कि क्या एक खड़ी फसल, लेकिन सरसों जो कि एक रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल जो कि कौन नहीं है, तो ये रबी फसल जो कि चावल जो कि रबी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। चावल एक जो कि खड़ी फसल है। चावल एक कैसा फसल है, खड़ी फसल है। लेकिन जौ, जूट और गेहूं ये क्या है, तो एक रबी फसल है। ये तीनों क्या है, तो एक रबी फसल है। लेकिन ये चावल जो कि यह जो खड़ी फसल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, तो सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, तो यह दूध उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध उत्पादन में भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में जो कि तीसरा स्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सौधानिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में सौधानिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि गेहूं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है संविधान के किस अनुसूची में जो कि अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषित दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषित दी गई है? तो यह अनुच्छेद जो कि 110 के अंतर्गत में धन विधायक की परिभाषित जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश को जारी कर सकते हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश जो कि जारी कर सकते हैं? तो आदेश जो कि राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं तो अनुच्छेद जो कि 123 के अंतर्गत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यह वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में होता है? तो यह अनुच्छेद जो कि 280 के अंतर्गत 280 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो कि 76। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो यह जो कि कितना में किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यह 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 16 सीट है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितनी है? तो 16 सीट है। यही बात करें बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है? तो लोकसभा का सीट जो कि कितना है? लोकसभा का सीट जो कि कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट जो कि 40 है। यही बात करें बिहार में जो कि विधान परिषद का सीट जो कि कितना है? तो यह विधान परिषद का जो कि कितना सीट है? तो यह जो कि 75 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि
बिहार में जो कि विधानसभा का सीट कितना है, विधानसभा, बिहार में विधानसभा का सीट जो कि कितना है, तो बिहार में विधानसभा का सीट 243 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 22 मार्च को बिहार दिवस जो कि मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। बिहार जो कि बिहार राज्य की स्थापना जो कि कब हुआ था, तो 22 मार्च 1900 जो कि 12 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो और बिहार में जो कि कितने जिला है, तो बिहार में जो कि कितनी जिला है, तो बिहार में कितनी जिला है, तो ये 38 जिला है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में 38 जिला है। तो यही आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में विधान जो कि राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 16 सीट है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि बिहार और उड़ीसा का विभाजित हुआ, तो बिहार और उड़ीसा का विभाजित हुआ, तो बिहार और उड़ीसा का विभाजित हुआ तो कब हुआ था, तो 1 अप्रैल क्या, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में जो कि बिहार उड़ीसा से अलग विभाजित हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। यही बात करें कि पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था, आप लोग को तो बता दें कि पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यही बात करें कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यह 3 युद्ध हुआ था, यह 3 युद्ध पानीपत का हुआ था। यह जो कि तीनों युद्ध कहाँ हुआ था, तो हरियाणा के क्षेत्र में हुआ था। हरियाणा राज्य में जो कि पानीपत का एक शहर है, वहीं पर जो कि पानीपत का तीनों युद्ध जो कि हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो यह कब हुआ, तो यह 14 जनवरी 1761। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो कि बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो 9 मई 1898 में, 9 मई 1898 ईस्वी को जो कि वीर कुंवर सिंह का जो कि देहांत हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। 9 मई 1898 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का जो कि देहांत हुआ था। वीर कुंवर सिंह 1897 की क्रांति में जो कि बिहार के जो कि नेतृत्व किए थे। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो भारत का संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान के निर्माता माना जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में है।
का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो भाग जो कि 2 में है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। यही बात करें जो कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। और भाग भारतीय संविधान में जो कि कितना है। तो भारतीय संविधान जब बनाया गया था उस समय भाग जो कि 22 भाग था। लेकिन वर्तमान में कितना भाग है। वर्तमान के बात करें कि आखिर जो कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितना भाग है। तो यह जो कि 25 भाग है। 25 भाग वर्तमान में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि झेलम नदी किनारे बसा नगर कौन सा है। तो झेलम नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है। तो यह कौन है। तो श्रीनगर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मीठी पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है। तो यह मीठी पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है। तो यह जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर में है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख शहर कौन सा है। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख शहर कौन सा है। तो यह पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि जूट उत्पादन में जो कि सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल है। यही बता दें कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि चावल होता है। क्या चावल सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि असम में केरला में क्या होता है। तो रबर सबसे ज़्यादा होता है। केरल राज्य में सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो यह असम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह जो कि दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है। तो नागदा फसल कौन सा है। तो धान जो कि आप लोग का ऑप्शन बताना है कि इनमें से धान तंबाकू बजरा और मकई में से बताना है कि नागदा फसल जो कि कौन सा है। तो नागदा फसल के बात करिए इनमें से कौन सा है। तो नागदा फसल जो कि मकई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नागदा फसल है। तो मकई है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। निम्न में से कौन खड़ी फसल नहीं है। तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है। तो यह सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है। सरसों एक रबी फसल है। रबी फसल सरसों एक क्या है। तो रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सरसों एक रबी फसल है। लेकिन कपास मूंगफली और मकई एक क्या है। तो यह जो कि खड़ी फसल है। क्या खड़ी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मकई जो कि मूंगफली और कपास यह क्या कौन सा फसल है। तो यह जो कि यह खड़ी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है नहीं होती है। तो आखिर आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो यह किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो यह विटामिन में ऊर्जा प्राप्त जो कि नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विटामिन ए की कमी से
कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो ये रतौंधी रोग फैलता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो रतौंधी फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्रदान कर सकते हैं करता है? तो आप लोग को बताना है कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त करता है। तो यह विटामिन जो कि ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होता है? तो यह किसका होता है? तो आयरन का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें अगले का प्रश्न की। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो यह जो कि पालक से प्राप्त करता है। पालक से मनुष्य जो कि लोहा प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। का यही प्रश्न पूछ रहा है कि छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन जो कि सी निकल जाता है। छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो यह आयोडीन के कमी के कारण जो कि घेघा रोग हो जाता है। तो किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो यह मूंगफली से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? तो यह जस्ता के कमी के कारण होता है। तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण से होता है? तो जस्ता के कमी के कारण होता है। जस्ता की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कि जड़ नहीं है? तो जड़ देखिए कौन सा नहीं है? तो आलू जो कि जड़ नहीं है। आलू जो कि जड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? तो ये जड़ कौन सा नहीं है? तो आलू है। इसका नहीं है तो आलू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। लेकिन ये सब में जो कि जड़ होता है, ये जो कि तीनों में क्या होता है? तो जड़ होता है। लेकिन आलू में जो कि जड़ जो कि नहीं होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि आलू में जो कि जड़ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, आलू। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यही अगले का प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है। 2 सदन कौन कौन सा है? तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यही भारतीय संसद का जो कि 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद का जो कि 2 सदन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि होता है तो कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था?
तो कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि हुआ था। यही बात करें कि योजना आयोग का जो कि स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 15 मार्च 1900 जो कि 50 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का नाम बदल कर अब क्या रख दिया गया है? तो अब जो कि नीति योजना रख दिया गया, नीति योजना जो कि रख दिया गया, नीति योजना जो कि रख दिया गया है। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नीति योजना जो कि रख दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो कि पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। यही आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि पंचायती राज दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो पंचायती दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो पंचायती दिवस हम लोग जो कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो यह जो कि 22 भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो कि भाग कितना है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने वर्तमान में भाग है? तो यह जो कि 25 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करिए कि ब्रह्म समाज के जो कि संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि कब किए थे? तो यह जो कि कब किए थे? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्यन समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यन समाज के संस्थापक थे। और आर्यन समाज का स्थापना जो कि कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है? नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह वीर कुंवर सिंह थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। यह जो कि 1897 की क्रांति में जो कि बिहार के नेतृत्व किए थे। 1897 की क्रांति में जो कि बिहार के जो कि नेतृत्व किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वीर कुंवर सिंह थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह 1897 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह वीर कुंवर सिंह ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज हिंद जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज
पार्टी की स्थापना जो कि किए थे तो इलाहाबाद में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, इलाहाबाद में, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो कि किए थे। कब किए थे? तो 1923 ईस्वी में किए थे। कहाँ पर किए थे? तो इलाहाबाद में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन धनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इन धनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इन धनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो ताजमहल किस राज्य में स्थित है? आप लोग को बताना है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार जो कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल जो कि 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलो। 2525 किलो गंगा नदी की लंबाई है। और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक जो कि किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि करो या मरो के नारा किसने दिया? तो करो या मरो के नारा जो कि किसने दिया था? तो यह करो या मरो के नारा जो कि महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। करो या मरो के नारा जो कि करो या मरो के नारा महात्मा गांधी ने कब दिए थे? तो यह जो कि भारत छोड़ आंदोलन में जो कि दिए थे। भारत छोड़ आंदोलन में जो कि करो या मरो के जो कि नारा जो कि दिए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि करो या मरो के नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। किस आंदोलन में? तो यह जो कि भारत छोड़ आंदोलन में, जो कि भारत छोड़ आंदोलन में जो कि यह महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। यही बात करें कि हिंद जो कि जय हिंद के नारा किसने दिया था? जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया? तो जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का जो कि नारा जो कि दिए हैं। यही एक सुभाष चंद्र बोस एक और नारा दिए कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। और भारत छोड़ आंदोलन महात्मा गांधी ने जो कि दिए हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 नारा दिए हैं, कौन कौन से? तो यह जो कि 3 नारा कौन कौन से दिए हैं कि दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। दिल्ली चलो के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। यही बात करें आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने जो कि दिए हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि शहीद अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हर्यावंश का संस्थापक कौन है? तो ये हर्यावंश के संस्थापक कौन है? तो जो कि बिंदु शाह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यह जो कि किसने की थी? तो उदयनिक ने जो कि किए थे। उदयनिक ने जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि किए थे।
पटना का जो कि पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पटना का पुराना जो कि नाम क्या है, तो पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न किसे क्या पूछ रहा है कि आप लोग का इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर देखिए कि किस मुगल शासक को जो कि जिंदा पीर कहा जाता है, तो किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस शासक को जो कि जिंदा पीर के नाम से जो कि जाना जाता है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का जो कि क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में जो कि बताना है कि इसका राइट आंसर जो कि क्या हो जाएगा। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग कर बताना है सब चारों ऑप्शन में आप लोग कर देखकर। चलिए यह आप लोग का प्रश्न छोड़ दे रहे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध के बात करें तो कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो यह 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये बात करें कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो यह 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। यह पानीपत का जो कि 3 युद्ध हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। यही आप लोग का प्रश्न पूछ रहा है कि सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सफेद क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सफेद क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सफेद क्रांति का संबंध जो कि किस क्रांति से है, तो सफेद क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सौधानिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सौधानिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो भारत का सौधानिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह जो कि किस क्षेत्र से है, तो टमाटर उत्पादन से, टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो टमाटर से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है, तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है, तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची भारतीय संविधान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो यह जो कि 1946 ईस्वी को हुआ था। 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का जो कि गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा, आखिर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।